रामचंद्र सरकार की जय जय श्री राम। द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीये युग परतये जातः पराशर द्योगी व्यासव्य कलया हरे। कल हम आपने श्रवण किया कि भागवत का निरूपण, भागवत की रचना कैसे हुई, कहां से हुई, किसने की। क्योंकि बताया गया था कि जब तक जिस विषय में हमें जानकारी न हो ना, तब तक वो हमें समझ में नहीं आता। तो महाराज कहते हैं कि जब द्वापर का अंत हुआ तो द्वापर युग के अंत हो जाने पर श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। अब महाराज उनका प्राकट्य हुआ तो उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए जो साधन हैं अल्प समय का, कम समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम रहता है व्यक्तियों को, मतलब खाने पीने का भी समय नहीं रहता। इतने लोग भी जी, अरे लोगों से कहो भैया चलो भागवत श्रवण करने, नहीं अरे भागवत अभी तो पानी लगना है खेतों में, अभी पूरी फसल वैसे ही डली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम समय में इनके उद्धार हो, इनका जीव का, तो ऐसी मंत्रणा मन में सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने 17 पुराण लिख डाले, उनको शांति नहीं हुई महाराज। 4 वेदों का निरूपण कर दिया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली, मन में शांति नहीं मिली। तब उन्होंने 18वें ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए लिखने की जिज्ञासा की।
पता तो था ही नहीं। तब महाराज देवर्षि नारद जी ने बतलाया कि भगवान की ऐसी कथा है जिसके श्रवण से, सुनने से मैं दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था, तो उस कथा के प्रभाव से मैं भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, मुझे ब्रह्म पुत्रत्व की प्राप्ति हो गई। इतनी पावन कथा है। तो महाराज उन्होंने बतलाया, नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरे पिताजी नहीं थे, माताजी थी, वो धर्म परायणा थी, संतों का बड़ा सेवा भाव था उनके अंदर, मैं छोटा था। महाराज ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ, मैं थोड़ा जब बड़ा हुआ तो एक दिन ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ हमारे कहाँ आश्रम में। मैं और मेरी माँ रहते थे वहां पे। तो चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा था, तो उन्होंने चतुर्मास एकांत, नितांत एकांत में व्यतीत हो, इस मंत्रणा से उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया संतों ने। मेरी माँ से यथाउचित जो भी सेवा होती, फूल दुर्वा, उनके पूजन की सामग्री के लिए समिधा, हवन के लिए समिधाएं, पुष्प एकत्रित करके वो मेरे हाथों भिजा देती। महाराज मैं जब संतों के पास जाता, पूजा देखता, पाठ करते हुए देखता, कथा श्रवण करता, तो मेरी भी धीरे धीरे रुचि उन संतों के प्रति और भगवान के प्रति बढ़ने लगी। अब जब मेरी रुचि बढ़ने लगी महाराज, समय गुजरता गया। एक दिन चतुर्मास संपन्न होने वाला था, समाप्त होने वाला था, तो संतों ने, अब संतों को जाना था, विदा लेना था, तो संतों ने अपनी तैयारी लगाई। तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, दुख लगा। उस सत्संग के प्रभाव से उस बालक को बैराग सा धारण होने लगा कि ये संसार कुछ भी नहीं है। दीप शिखा सम ज्योति तन, बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे जुगनू होते हैं ना, उनके करोड़ों जुगनू भी प्रकाश नहीं दे सकते। अच्छा, बरसात में हमारे आपके यहाँ वो पतंगा निकलते हैं, रात में निकला करते हैं बहुत सारे लाइट वाले कीड़े, और वो लाइट के बल्ब के वहां पे उनके सुबह देखो तो लाखों उनके पंख झड़े मिलते हैं, हमें आपको मिलते हैं कि नहीं? तो हमारी आपकी गति भी ऐसी है पतंगे की तरह, हम मरे जाते हैं सौंदर्य के लिए। जैसे किसी से भी माया, किसी से भी स्नेह जोड़ कर रखते हैं, अरे भैया इनके बिना तो हम न रह पाएंगे। जैसे कई लोग कहने, पति कहता है पत्नी से कि मैं पत्नी के बिना ना रह पाऊंगा, एक भाई कहता है बहन के बिना ना रह पाऊंगा, परंतु जब उसका विवाह हो जाता है तो रहता तो है ना। उदाहरण बता रहा हूं कि सब सबके बगैर रह जाएंगे, ये गलत धारणा है कि मैं तुम्हारे बिना ना रह पाऊंगा। अरे सब रह जाएंगे और रह जाते हैं। तो उनको ये बैराग धारण हुआ कि ये संसार कुछ भी नहीं है। जो है कहते हैं कि बड़े भाग मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़ी भाग मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ तेरे ग्रंथ गावा। बड़े भाग मनुष्यतन पावा, बड़े भाग मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वार,
न जेहि पर लोक सवारा। पाहे न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 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 पाए न जेहि पर पाहि न जेहि पर लोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब देखना, वो कुछ भी लिख सकते थे कि नहीं? वो लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, क्योंकि भगवान के बनाए तो सभी है ना। परंतु उन्होंने ये क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? अरे करोड़ों जन्मों के अर्जित पुण्यों का जब उदय होता है तब जीव को मानव बनाया जाता है, मनुष्य का तन मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। और जब बड़े भाग्य से ये तन मिलता है तो हम इस शरीर को पाकर क्या करते हैं? जो करने आए हैं वो तो करते नहीं हैं, कई प्रकार के और कुकृत्य करने लगते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उस सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये इतना बहुमूल्य शरीर है, तन है। सुर, जो सुर माने होते हैं देवता। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निग, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई कह रहा है, ये ग्रंथों ने कहा है कि ये जो शरीर है जो हमें आपको मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, मुश्किल है। देवता भी तरसते हैं मानव बन के यहां आने के लिए। यहां क्योंकि मातृत्व, उदाहरण बता रहा हूं, मातृत्व माता का प्रेम है, जो बहन का स्नेह है, जो भाई का प्यार है, जो वो स्वर्ग में थोड़ी है, वो यहाँ है। उसी के लिए भगवान यहाँ आए थे, नहीं तो उनको कोई जरूरत ना थी। ये भृगु विलास सृष्टि लय हुई, उनके बौह टेढ़ी करने से कई रावण मर जाते, तो वो यहाँ क्यों आए, क्यों लीलाएं की? क्योंकि वो मातृत्व का प्रेम स्नेह देखना चाहते थे। भगवान ने भी कहा है सबसे बड़ी माता होती है। तो महाराज आगे कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, अर्थात बिना साधन के तो हम कहीं जा नहीं सकते। यहां से हमें अगर 10 मिनट में बंडा जाना है तो अगर पैदल जाओगे तब तो 2-4 घंटे लग जाए कहो, परंतु उसके लिए हमें साधन जरूरी है। जैसे पैदल ही जाओगे तो ये पैरों का सहारा लोगे या गाड़ी घोड़ा का सहारा लोगे, तो हमें भी साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष का जो साधन है वो ये शरीर है। हम आप पूजा भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं, हाथी घोड़ा बैल इत्यादि नहीं पा सकते, वो भक्ति नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि बड़ा ये अनमोल बहुमूल्य शरीर है। तो महाराज जब नारद जी को बैराग हुआ तो नारद जी ने उन संतों से आग्रह किया कि महाराज हमको भी आपके साथ चलना है। संतों ने कहा बेटा चलने के लिए तो कोई बात नहीं, हम तो ले चलेंगे, सेवा करना हमारी, तुम भी बैराग की बातें करते हो, बैरागी हो जाना, परंतु अभी नहीं। बोले क्यों महाराज? बोले अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। नारद जी ने कहा कैसे? बोले तुम्हारे ऊपर अभी जिम्मेदारी है, तुम्हारी माँ है, अभी माँ को छोड़कर बाबा बनना ये कोई बात अच्छी बात नहीं है।
सबसे पहले जिम्मेदारी है ध्यान देना। संतों का ये वचन है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है पूजा पाठ भक्ति बाबा बाई होना। ये बात की बात है, सबसे पहले तो जिम्मेदारी है। अगर आपकी बहन है शादी लायक, आपकी शादी हो चुकी है, माँ बाप हैं या नहीं हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस बहन का जब तक पाणी ग्रहण संस्कार विवाह ना कर दें, तब तक आप ना तो अपने बच्चों को बंडा में पढ़ा सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को लिया और बच्चों को लिया और आप सागर में रहते हैं या बंडा में रहते हैं, इधर माता और बहन हैं। जिम्मेदारी से भागो मत। तो आज संतों ने समझाया कि बेटा तुम्हारी माँ है जब तक, तब तक हम तुमको साथ न ले जाएंगे। देखिए ये जो बाबा होते हैं, संत होते हैं, ये कहां से होते हैं? ये पेड़ पे तो उगते नहीं है भाई, गृहस्थ भी जरूरी है। अब जब महाराज सभी बाबा हो जाएंगे तो फिर बाबा कहां से आएंगे? गृहस्थ भी जरूरी है। खूब समझाया उनको। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। परंतु संत तो चले गए, अब इनको वही लगन लगी थी, लगन लगी थी उनको। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन उनकी माता जी नारद जी की गाय दोह रही थी। वहीं पे एक सर्प आया, उनकी माता को डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। जब उनको यह पता चला नारद जी को कि हमारी माता का प्राणांत हो गया है, तो महाराज उनको एक तो हर्ष हुआ कि चलो जिम्मेदारी से छुटकारा मिला, दूसरा दुख लगा क्योंकि माँ जीवन में एक ही बार मिलती है महाराज। सब कुछ करना जीवन में, अगर सुखी रहना है तो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना। और माँ बाप ही नहीं, सास ससुर भी, वो भी माँ बाप की तरह होते हैं। जो इनकी सेवा, इनका सम्मान करता है, उनको कभी पूजा पाठ इत्यादि ना भी करें, करना तो सबको जरूरी है, परंतु ना भी करें, इनका सम्मान करें, तो आपने लाखों करोड़ों तीर्थ कर लिए। और महाराज अगर अपनी माताजी को या पिताजी को, पड़ोसी को तकाकर वो आप कहीं चले जाओ, बिल्कुल गंगा जी में रहने लगो, तो भी आपका उद्धार नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, माँ बाप सर्वोपरि हैं। तो उनको महाराज ये हर्ष और विषाद हुआ। उनकी क्रिया करके नारद जी बस हरि संकीर्तन में लिप्त हो गए। तो बता रहे नारद जी के भगवान के कीर्तन और भगवान की कथा को श्रवण कर आज मैं ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं ना, मानस पुत्र नारद जी, तो आज मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। बड़ी उत्सुकता हुई महाराज। उन्होंने गणेश जी को बुलाकर और इस भागवत का ग्रंथ को लिखा। भागवत चार अक्षर है ना, भा ग वा त। महाराज विद्वज्जनों का कहना है, भाष्यते सर्ववेदेषु। भा का अर्थ होता है भाष्यते सर्ववेदेषु, अर्थात जो सभी वेदों उपनिषदों में लिखा है। क्या लिखा है? भाष्यते सर्ववेदेषु। और गीयते नारदया भी, जिसको नारद जी ने गाया है, सनकादि ऋषियों ने गाया है। और तीसरा अक्षर क्या आता है? बा। तो कहते हैं वदन्ते त्रसु लोकेषु, ये तीनों लोकों में विदित है, पता है। क्या पता है? बोले लास्ट का अक्षर क्या है? ता। बोले तरंते भवतार कहा। ये भागवत जी जो है ना, ये उस भवसागर में नाव, नौका का काम करती हैं, जिस भवसागर से हमें पार जाना है। तो ये भा से होता है भक्ति, और गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से त्याग। और कैसा त्याग?
आगे कथाएं आएंगी। त्याग ऐसा ना हो कि घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। अब घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़के ने या बहू ने डांट दिया, तुमको गुस्सा आ गया, तुमने कहा अरे चलो हमें रहना नहीं है, हमारी ही कमाई हो, हमें डांट रही हो, नहीं रहना है, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। मारे गुस्सा में तुम सागर तक चले गए, स्टेशन पे बैठे, बोले अरे हम चाहे जहां वृंदावन चले जाएंगे और हमें 2 रोटी चाहे जहां मिलेगी ही। चले तो गए, अब 2 घंटा लेट थी ट्रेन, अब तब तक गुस्सा शांत हो गई, तुम्हें लगा अरे अब ये तो घर घर की बातें हैं महाराज, बहू है हमारी, चलो कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो कोई बात नहीं। अब वो हमारा वो नाती है ना वो पप्पू, वो हमारे बगैर हिड़ जाएगा, हमारे बगैर रहता नहीं है, चलो ये तो सबके यहाँ होता है, तुम वहां से आ गए, यानी बैराग तुम्हारा 2 ही घंटे का रहा। ऐसा नहीं, कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। किसने तज दिया है, त्याग दिया है? तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया था, उनका त्याग कर दिया था कि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, एक हो गए। तजो पिता प्रहलाद और विभीषण बंधु, विभीषण ने लंका छोड़ दी थी, और भरत महतारी, अरे जिसने हमारे भैया को वनवास दिला दिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम माताजी आपके यहाँ नहीं रहेंगे। और ऐसे लोगों को त्याग देना, त्याग ऐसा होना चाहिए। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ओ कंत तजो है ब्रज ब्रज नंदन। राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया था, त्यागने का अर्थ आपको पता ही है कैसा, बात नहीं मानी थी। जब वो देने लगे थे तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे मूर्ख बलि, ये 52 नहीं, ये स्वयं नारायण है, तू न कर संकल्प। तो उन्होंने कह दिया अगर आज हमारे यहाँ भगवान भी आए हैं तो हम भी गुरुजी आपकी बात नहीं मानेंगे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन। आगे कथा आएगी, कंत माने होता है पति या प्रियतम पति होता है। तो महाराज गोपी ने अपने पति को त्याग दिया था, वो कहना नहीं माना था, वो चली गई थी जब महारास हो रहा था। तो बता रहे हैं कि इन लोगों ने इनको त्याग दिया। कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग, 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 हरि विमुखन को संग, ओ हरि विमुखन को संग, तजो रे हरि विमुखन को संग, तजो रे हरि विमुखन को संग। क्यों तज देना चाहिए मैंने बता ही दिया है। अरे जो हमारे और भगवान के बीच में दरार बने, दीवार बने कि अरे आज नहीं कल चलेंगे, कल कभी नहीं आता, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए कि तुम भैया कल ही आना, हम तो आज ही जाएंगे, है ना भाई। आ जाओगे तो आज पाओगे, कल आओगे कल पाओगे, परसों आओगे, जितने दिन आओगे जितने दिन आप पाओगे। जिनके संग से कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है। अरे जिनके संग से कुमति उपजे, कल जन्म है तो कल से चलेंगे। और जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग से कुमति उपजत है, जिनके संग
कुमतियों उपजत है। और परत भगति में भंग, भरत भजना में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग। हरि हरि को हरि विमुखन को। हमने पहले इसीलिए बता दिया था कि इनने इतने मतलब अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? प्रहलाद जी ने क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रहलाद जी भगवान हरि स्मरण कर रहे थे, हरि चिंतन कर रहे थे, और उनके पिताजी क्या कह रहे थे? मेरा नाम जपो, है ना। विभीषण जी ने क्यों लंका छोड़ी थी? क्योंकि वो राम के भक्त थे, वो प्रभु श्री राम के भक्त थे। और रावण कह रहा था नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया कि तुम अपना काम करो। सोने की लंका को छोड़ दिया महाराज। तो ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ देना चाहिए जो हमारे भक्ति मार्ग में रोधक बने। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का लेखन श्री गणेश जी से करवाया। अब कहते हैं, नारद जी बतला रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है। कहते हैं देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये वीणा जो बजाता हूं ना मैं, नारद जी बजाते हैं ना एक वीणा है, तो वो भी भगवान ने उन्हें प्रदान की है। उसमें स्वर भी भगवान ने ही भरे हैं। हमारे आपके जीवन रूपी वीणा में हमारा कुछ नहीं है। भगवान की अगर इच्छा नहीं है तो हम कुछ है ही नहीं। तुम बोल नहीं सकते, पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। उमा दारु जोसित की नाई, आप नचावत राम गोसाई। दारू जोसित कठपुतली कहते हैं। तो जो कठपुतली है ना, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि उमा ये कठपुतली की तरह है। उमा दारू जोसित की नाई। हम लोग कैसे हैं? बोले कठपुतली की तरह। बोले आप नचावत राम गोसाई। जो प्रभु राम चाहेंगे वो होगा, जो मेरे ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। ये मैं नहीं कहता, शंकर जी ने कहा है। तो भगवान जैसा करवाएंगे वैसा हमें करना पड़ेगा। परंतु ध्यान देना, अभी इसमें भी तर्क देने लगते हैं लोग कि जब जब सब भगवान ही करते हैं तो फिर जो हम पाप करेंगे वो भी भगवान ही करवाते हैं ना। नहीं, ये नहीं है। आप जो सत्कर्म करोगे, जो सत्कर्म करोगे, भगवान ने आपको यहां कैसा भेजा? निर्मल करके भेजा।